नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ बड़िया में, जो अशोक कुमार जी ने आयोजित किया है महाशिवरात्रि के अवसर पर। आप देख सकते हैं तमाम भीड़ों के साथ, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, कितने तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ उमड़ी हुई है भीड़ और लगातार आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग का खाने का भी व्यवस्था है और वहाँ मनोरंजन की भी व्यवस्था है। उसके बावजूद भी लगभग यहाँ 10,000 से ऊपर लोग आए हुए हैं। इतना तादाद में लोग आए हुए हैं। अप्रोक्स आपको कितना का सूचना था सर? मैं 25 से 30 हज़ार लोग हमेशा आते हैं। आप लोग ये आकलन कर सकते हैं। ये तो छोटी भीड़ है, पूरी कतार आप देखेंगे तो 25 से 30 हज़ार लोग हैं अभी। और लगता है 10,000 के आसपास से ज़्यादा लोग खाना खा के जा चुके, प्रसाद पा चुके हैं भगवान का जी। और सर आपके ऊपर लगता है महादेव का सबसे बड़ा उपकार है सर, क्योंकि इतना बड़े आप पैमाना में अगर आप रैली जैसे ही कर रखे हैं। नहीं, मेरे ऊपर नहीं, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तगण, हम तो भगवान के नाथ, मैं गरीब एक श्रद्धावान आदमी हूँ। मेरा तो नाथ बस जिनके लिए मैं किया हूँ वो सारे पे उनका कृपा है। तभी सब लोग यहाँ प्रसाद पाने आए हैं। अशोक जी, ये क्या आपको आशंका था कि इतने लोग आएंगे या उससे ज़्यादा आ गए? ये पूर्ववत निर्धारित चीज था, पहले भी आते रहे कई वर्षों से, ये 15वां साल है, आते रहे हैं लोग। और अगले साल और ज्यादा आएगा। अगले साल कम से कम 2 दर्जन से अधिक जगहों से बारात आएगी। तो इसलिए मुझे इससे कुछ ये नहीं था इसमें। सर महाशिवरात्रि के अवसर पर आए हुए हैं, अशोक जी ने बुलाया सर। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ अशोक बाबू के निमंत्रण पर, लेकिन तो अद्भुत समागम है। और देवों के देव महादेव का ये एक रिमोट इलाके में, पटना में भी होता है, लेकिन ये अद्भुत हजारों हजार लोग, हम तो समझ रहे हैं लाखों के ऊपर होगा। और ऐसा लाखों से ऊपर लोग आए हुए हैं। इस समागम को देख करके मैं बिल्कुल भाव विह्वल हूँ। अभी भी सनातन परंपरा का मूल तत्व गाँव में है और सनातन परंपरा विश्व मानवता का सबसे बड़ा वाहक है। इसलिए सनातन परंपरा ये किसी जाति और धर्म का नहीं है, चर अचर संपूर्ण जीवधारी। और जो हम लोगों के परंपरा में पेड़ पूजो, पहाड़ पूजो, तो ये मौलिकता है। और इसको अशोक बाबू ने यहाँ शुरुआत किया, मालूम हुआ 15 सालों से इसी तरह से चल रहा है। तो मैं उन्हें भी इस महाकाल के इस आयोजन के लिए, सर अभी महाकाल के भक्त हैं सर? महाकाल के जो भक्त रहें ना रहें, उन्हीं से उनका अस्तित्व है। इसलिए रहना सबको चाहिए, लेकिन मैं तो हूँ ही, लेकिन ये मूल तत्व है, इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसकी सर अशोक जी से आपका पुराना नाता है? हाँ, पुराना नाता। क्योंकि अशोक जी का भक्ति भाव था, उन्होंने बताया बोले कि महादेव का इतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है, क्यों नहीं आया? तो हम देख ले, चूँकि हर साल ये कराया करते थे, तो मुझे लगा कि देखना जरूरी है। हम दिल्ली एनसीआर में बहुत ही बड़े पैमाने पे देखता हूँ, आज के दिन वहाँ लाखों की संख्या में होते, लेकिन हम यहाँ 10-20 हज़ार से भी बहुत आनंदित है कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक्चुअल शिव की भक्ति में ही डूबना चाहिए, शिव में ही सब कुछ है, ऐसे सबका करते रहे। ये सभी जो है, जिस प्रकार पहले गौरी के जयचंद थे, ये जयचंद लोग हैं जो सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सनातन धर्म कमजोर नहीं हो सकता। सनातन धर्म आदिकाल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जो मानवता ही नहीं, विश्व नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु का कल्याण और संरक्षण प्रदान करता है। ऐसे सनातन विधि को ये जयचंद कुछ नहीं कर पाएंगे। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। फील नहीं हो रहा है। आप देखिए कि पूरा समाज, पूरा माहौल, पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम है भक्तिमय हो गया है। और इससे बड़ा अनुभूति नहीं हो सकता है भक्ति का। ये आपको आज समझ में आएगा कि हिंदुत्व कितना प्रज्वलित हो रहा है लोगों के भावनाओं में, कि अभी 7:30-8 बज रहे हैं, माताएं बहनें अपने आप को
सुरक्षित महसूस करते हुए भगवान महादेव की बारात देखने के लिए आई हैं। अभी और कई जगहों से लोग आ रहे हैं, 10 जिले से ज़्यादा जगह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। जितना बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा पूरे भारत में कि आज भी उतना ही भक्तिमय माहौल है, आज भी लोग अपने धर्म और अपने जो भक्ति है उससे, अपने भगवान है उससे विमुख नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और अपने बच्चों को सिखाना आवश्यक है कि शिव पार्वती का मिलन और आज की रात का महत्व क्या है। इसी बहाने लोग शिव और शक्ति को जानेंगे और ये अशोक भाई के द्वारा जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखाया गया है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है बिहार। बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कुछ कार्टून ही है जो इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। सवाल वही करेगा जिसका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री भी कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी कर देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कितना शिक्षित हैं उसका अनुमान आप उनके बयान से लगा सकते हैं कि जिन्होंने सही से रामचरितमानस का इंटरप्रिटेशन ही नहीं पढ़ा है, वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो काम अंबेडकरवादी प्रकाशन से, जो अगर रामचरितमानस और शिवपुराण पढ़ेगा वो लोगों को भ्रमित ही कर सकता है। रामचरितमानस, मनुस्मृति और वेदों को पढ़ने के लिए आपको सही नॉलेज और सही शिक्षक और सही गुरु की जरूरत है। राजद में एक तरफ रामचरितमानस पे टिप्पणी किया जाता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के आवास पे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। ये दोहरा चरित्र है सर। एक तरफ राजद खुद ब्राह्मणों को, भगवान को ईश निंदा करते फिरती है, एक जगह अंबेडकर को गुरु और महात्मा बताकर भगवान को, राम को और कृष्ण को गाली दिया जाता है, और वहीं दूसरे तरफ उनका तेज प्रताप प्रिटेंड करते हैं कि हम इतने बड़े भक्त वत्सल बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं और भगवान कितने बड़े भक्त हैं। ये सिर्फ दोहरा चरित्र आपको राजद में ही मिलेगा, क्योंकि राजद को एमसीसी का भी पोषण करना है, राजद को माले का भी पोषण करना है और राजद को माई समीकरण का भी पोषण करना है। तो सबको खुश करके अगर चलिएगा तो कोई खुश नहीं होने वाला इससे। राजद की ये दोहरी नीति शुरू से रही है और आगे भी चलती रहेगी, इसमें आपको विस्मय नहीं होना चाहिए। हर हर कहना है ना, लिखा जो राम नाम वो पत्थर भी तर गए और किए राम से जो बैर वो जीते जी वो मर गए। तो राजद का चरित्र छुपा नहीं है। राम रथ को रोकने वाले भी ये थे, यूपी में राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले भी ये थे और रामचरित्र मानस का विरोध करने वाले भी ये है। इनका नाश और सर्वनाश तय है, एकदम इनका कहानी खत्म है। अगले चुनाव में, आगामी अरे चुनाव में खत्म है तो खत्म है। नीतीश जी ने बोला है कि 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर रहा है। कहाँ अपनी कुंडली में कहाँ चले गए, अब मुड़ गए ना। जो राम से बैर करेगा ना उसका अस्तित्व खत्म। जीतन राम मांझी टिप्पणी करते हैं। आंधी मांझी क्या औकात है। राम मांझी का बयान है कि हमारे बेटा मुख्यमंत्री लायक। अरे उसका बेटा, अरे बोल तो दिए, राम विरोधी जो है ना उसका स्थिति खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएंगे सबके सब। राजद का कहना है कि हिंदू सोया हुआ है। राजद तो खुद अपना, क्या लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू दहाड़ रहा है। आज रामचरित्र मानस के ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी हुई और उस टिप्पणी का विस्फोट आप देख सकते हैं। ये वो करारा तमाचा है राजद जैसे गद्दारों के चेहरे के ऊपर। ये भक्ति भाव उन गद्दारों के ऊपर तमाचा है, जिहादियों के ऊपर ये कुठारघात है। राम से बैर, कहानी खत्म। हर हर महादेव। क्या? हर हर महादेव। हर हर महादेव।